वेलकम टू आइस फायर अप्लायंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके डिफरेंट क्लाइमेट के लिए सही डक्ट एयर कूलर का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं और आपको कौन कौन सी कंडीशंस देख के डक्ट एयर कूलर को बाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आता है आपका बजट, कि आपका बजट कितना है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आपका एरिया कितना है, कितने एरिया में आपको डक्ट कूलर का कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाना है। आपका एरिया बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा डक्ट एयर कूलर्स इंस्टॉल हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा कैपेसिटी के डक्ट एयर कूलर को आपको इंस्टॉल कराना पड़ सकता है। उस हिसाब से आपका बजट भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। फिर इसके बाद हमें देखना होता है कि आपके एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा गर्म वाला है या फिर मीडियम है। अगर आपके एरिया में 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जाता है तो आपको बड़ी कैपेसिटी का डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल कराना पड़ सकता है। लेकिन अगर 40 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर आता है तो आपको मीडियम कैपेसिटी का ही डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल कराना होगा। आपके एरिया के क्लाइमेट के लिए कौन सा डक्ट एयर कूलर सही रहेगा, कितना वाटर यूज करेगा, कितना एनर्जी इफिशियंसी रहेगा और कितना मेंटेनेंस होगा, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें डक्ट एयर कूलर को परचेज करना चाहिए। और फिर मार्केट में तरह तरह के डक्ट एयर कूलर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका प्राइस तो ज्यादा होता है लेकिन ड्यूरेबल और लॉन्ग लाइफ सर्विसेज कम मिलती है। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ आइस फायर का ये डक्ट एयर कूलर, जिसमें मिलती है आपको 15 से 20 साल की लॉन्ग लाइफ सर्विस, जिसकी एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो पर आवर पर यूनिट ही रिक्वायर करता है। अगर आपके एरिया में 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है तो आप इसकी बड़ी कैपेसिटी का डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल करा सकते हैं। हमारे इस डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल कराने के लिए मिनिमम 600 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है। इससे नीचे के स्पेसेस में अगर आप इस डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल कराते हैं तो ये डक्ट कूलर आपको कॉस्टली पड़ सकता है। इसीलिए इसको इंस्टॉल कराने के लिए कम से कम 600 स्क्वायर फीट का एरिया होना ही चाहिए। और अगर आपके एरिया में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो आपको आपके घरों में या फिर रूम्स में क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम देना चाहिए, जिससे ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ता नहीं। ज़्यादातर जो हम अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करते हैं, अगर लो ह्यूमिड वाला एरिया है और ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो आपको बड़ी कैपेसिटी का ही डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जिस रीजन से हमें इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती है कि आपको बड़ी कैपेसिटी का डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल कराना पड़े। बात करें हमारे डक्ट एयर कूलर के मेंटेनेंस के बारे में, इसके मेंटेनेंस में आपको इसके वाटर टैंक की सफाई और कूलिंग पैड की सफाई होती है। इसके अलावा इसमें कोई भी मेंटेनेंस देखने के लिए नहीं मिलता है और हमारे डक्ट एयर कूलर की बॉडी डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट से डैमेज भी नहीं होती है। तो अगर आप इसको आउटर स्पेस में इंस्टॉल करा के यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप कभी भी डक्ट एयर कूलर को परचेज करते हैं और आपके एरिया में 40 डिग्री से प्लस का टेम्परेचर जाता है तो आपको बड़ी कैपेसिटी का डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल कराना चाहिए। अगर आपको हमारे इस डक्ट एयर कूलर के बारे में जानना है तो आपको हमारे चैनल में इस डक्ट एयर कूलर से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट और कई सारे रिव्यूज के वीडियोस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल में जाके हमारे डक्ट एयर कूलर के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।